हेलो गाइस, तो आज मैं वेंसन फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और काओ जो वेजिटेबल लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में जो आदमी जो कि वहाँ पे कुछ आदमी खड़े थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे राजा के बारे में और राजा के बेटे प्रिंस के बारे में। वो लोग बातें कर रहे थे कि राजा यहाँ पर आया है अपने बेटे का इलाज करने के लिए। तो विंग और काओ जो उन आदमी की बातें सुनते हैं खड़े हो जाते हैं और वो लोग जो बातें कर रहे थे लास्ट बात में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो फिर विंग काओ को बोलता है, काओ आखिर राजा के बेटे को मसला क्या है। विंग काओ को ऐसा बोल देता है। तो काओ जो एक डेविल स्माइल करता है अब होता है असल में बादशाह का बेटा दिमागी तौर पर पागल है। तो विंग बोलता है क्या? तो काओ बोलता है हाँ, मैंने सुना है कि बादशाह आ रहा है अपने बेटे की शादी करने। तो काओ जब ऐसा बोलता है और विंग को देखता है तो विंग जो बोलता है क्या वो अपने बेटे की शादी करने के लिए आ रहा है? तो उसका बेटा अल्फ़ा है या बीटा है? तो काओ बताए अल्फ़ा है। तो विंग बोलता है फिर उसके लिए ओमेगा ढूंढेगा बादशाह। तो काओ सर हिलाता है और हंस रहा होता है। तो विंग भी अचानक से हंसने लग जाता है। विंग बोलते क्या बादशाह के उस पागल बेटे से कौन ओमेगा शादी करेगी? विंग जो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो काओ भी हंस रहा होता है, बोलते हैं हाँ। बट फिर काओ देखता होता है कि विंग बहुत हंस रहा है। तो काओ बोलता है विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है वो प्रिंस है, कोई ना कोई ओमेगा तो कर ही लेगी उससे शादी। उसके लिए नहीं तो उस महल के और उस महल के, तुम्हें पता है ना कि एक प्रिंस की जब ओमेगा होती है तो वो किस तरह होते हैं, जो सुकून में रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐशो आराम में रहेगी वो ओमेगा, वो तो मज़े में होगी। तो विंग हंसता है। विंग बोलता है काओ तुम पागल हो गए हो क्या? पागल अल्फा से कौन शादी करता है? और जहाँ तक बात है तुम पैसों की बात कर रहे हो, तो कोई भी ओमेगा पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी इस तरह पागल के साथ शादी करके। तो काओ बोलते हैं हाँ वो तो पूरी तरीके से पागल है, बट बादशाह को किसी ने कहा है कि अगर इसकी शादी इसके ओमेगा से हो गई तो ये ठीक हो सकता है। जब वो ओमेगा इसको प्यार करेगी, जिस प्यार की इसको ज़रूरत है, तो ये ठीक हो सकता है। तो विंग फिर से ज़ोर से हंसने लग जाता है और बोलता है काओ वो सब तो ठीक है, बट मुझे लगता है बादशाह बेफजूल नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता है कि कोई ओमेगा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी पागल अल्फा के साथ शादी करके। तो काओ बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐशो आराम के लिए कोई ना कोई ओमेगा मानेगी ही। तो विंग बोलता है लेकर ले लो, लेकर ले लो, कोई भी नहीं करेगी। हाँ अगर कोई पागल ओमेगा होगी तो वो करेगी। तो काओ बोलता है देखते हैं, चलो शर्त लगाते हैं, मैं बोलता हूँ कि कोई ना कोई ओमेगा उसको मिलेगी। तो विंग बोलता है मैं बोलता हूँ जहाँ तक कि मैं एक ओमेगा हूँ तो मैं अपनी लाइफ किसी पागल के साथ रहकर नहीं गुजारूंगी। तो मैं तो ऐशो आराम के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे तो प्यार चाहिए, पैसा नहीं। तो काओ जो विंग को देखता है और काओ फिर बोलता है विंग काश मैं ओमेगा होता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो विंग जो काओ को देखता है और वो कुछ शौक में हो जाता है और बोलता है क्यों? तो काओ बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐशो आराम के लिए, क्योंकि वो एक प्रिंस है, प्रिंस की ओमेगा बनना कोई छोटी बात नहीं है विंग। तो विंग अपने फोrehead पे थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हें अगर शादी करनी है तो तुम अभी भी जाके कर सकते हो। तो काओ बोलता है सच में मैं उससे शादी कर सकता हूँ? तो विंग जो काओ को गुस्से से देखने लग जाता है और फिर विंग जो काओ के कान को पकड़ लेता है और उसके कानों को मरोड़ता है और बोलता है अगर मेरे अलावा किसी और के साथ तुमने शादी का नाम भी लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो काओ जो विंग को देखता है और बोलता है ओके ओके मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मजाक कर रहा था तुमने। तो फिर विंग जो काओ को छोड़ देता है और विंग मुंह बना लेता है। तो काओ हंसता है, काओ बोलता है विंग मैं मजाक कर रहा था, उस पागल अल्फा से कौन शादी करेगा, तुम्हें पता नहीं है वो क्या क्या करता है, उसके बारे में मैंने सुना है। तो विंग बोलता है तुमने सुना है, पर मैंने तो कभी नहीं सुना उसके बारे में, पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ मैं। तो काओ बोलता है हाँ वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर उनकी हवेली है, तो मेरे ख्याल में अपने बेटे के इलाज के लिए यहाँ आ रहा है। बादशाह अपने बेटे के इलाज के लिए सिर्फ यहाँ आ रहा है, अपने बेटे के लिए एक ओमेगा ढूंढने। और तुम्हें पता है बादशाह बड़ी से बड़ी रकम देगा, बट वो अपने बेटे के लिए ओमेगा ज़रूर ढूंढेगा। तो विंग
जो मुंह बना लेता है, बोलता है ये तो बहुत गलत कर रहा है बादशाह, जो अपने पागल बेटे के लिए एक ओमेगा पैसों पे ख़रीदेगा, ये तो गलत है। तो गाँव बोलता है हाँ गलत तो है, बट अब क्या बोल सकते हैं, बादशाह है, अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो विंग बोलता है प्लीज़ मेरे साथ फिर से इस बादशाह की बात मत करना, क्योंकि मुझे इस बादशाह पर और उसके बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कैसे वो ओमेगा को पैसों पे ख़रीद सकता है। उस ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे वो लोग, एक पागल के साथ उसे शादी करके। क्या ओमेगा की कोई लाइफ नहीं होती है? तो काऊ देखता है, काऊ बोलता है विंग बस बस बस, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो ऐसा बोलो जैसे तुम्हारी शादी उसके साथ हो रही है। तो काऊ तो विंग शौक में हो जाता है, और विंग जो गुस्से से बोलता है कभी नहीं। तो काऊ डर जाता है, काऊ बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है ऐसा मजाक भी मत करना। तो काऊ जो विंग को देख रहा था, और विंग जो गुस्से से ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। तो काऊ विंग को देख रहा था और काऊ शौक में था। तो अब गाइस, अब मेरी आवाज़ फिर से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग पहले कर ली थी और फिर जाकर मेरी आवाज़ बैठ गई, मतलब मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। तो अब इस वजह से इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। तो विंग जो वहाँ से चला जाता है, काऊ को गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है घर, अपने घर चला जाता है वेजिटेबल लेकर। काऊ विंग को देख रहा था और बोल रहा था इसको क्या हुआ, ये तो ऐसा गुस्सा है जैसे इसकी शादी हो रही है। काऊ ऐसा सोचता है और फिर काऊ जब अपने घर चला जाता है। तो अब हम आते हैं विंग की तरफ। विंग जैसे ही घर जाता है तो विंग अचानक से किचन में चला जाता है वेजिटेबल रखने के लिए। तो विंग जैसे ही किचन से बाहर निकलता है चाची को ये बोलने के लिए कि चाची मैं वेजिटेबल ले आया हूँ, ये बोलने के लिए जैसे ही विंग जा रहा होता है तो विंग को चाची की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि चाची चाचा पर चिल्ला रहे हैं और वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे हैं। तो विंग जो शौक में हो जाता है और फिर विंग जो जाता है सुनता है क्या ये लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो विंग जब एक दो कदम आगे बढ़ाता है और सुनता है तो चाची जो चाचा को बोलती है कि इतना अच्छा मौका है, हम मालो माल हो जाएंगे, तुम आखिर बेचते क्यों नहीं हो? बिना वजह एक बोझ रखा हुआ है तुमने मेरे ऊपर, बचपन से उसको मैं देखती आ रही हूँ और मुझसे मेरा खून खोलता है। तो चाचा बोलता है अच्छा तुम्हारा खून खोलता है, और जो तुम बचपन से उसका खून चूसती आ रही हो उसका क्या? तो चाची बोलती है क्या मतलब तुम्हारा? तो चाचा बोलता है बचपन से वो उस पर जो तुम जुल्म करती आ रही हो, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। तो चाची बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको नाजों से पालता? मेरा एक ही बेटा है इस घर का, वही एक ही वारिस है। तो चाचा बोलता है विंग दफ़ा करता है तुम्हारे इस घर के और तुम्हारे इस घर की जायदाद को। उसके दिल में ये बात है ही नहीं, वो इस घर से कोई हिस्सा नहीं मांग रहा, वो ऐसा है ही नहीं, वो कभी भी इस घर से हिस्सा नहीं मांगेगा। तो चाची बोलती है उसका हिस्सा इस घर में आता ही नहीं है क्योंकि वो इस घर का बेटा नहीं है। तो चाचा बोलता है देखो तुम जो कुछ भी कर लो पर तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होगी, मैं विंग को राजा पर नहीं बेचूंगा। तुम कह रही हो कि उस पागल प्रिंस से मैं विंग की शादी करा दूं और जितनी रकम चाहे मैं बादशाह से मांगूं ताकि तुम यहाँ पर ऐशो आराम में रहो और वहाँ पर विंग पल पल तड़पे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। विंग जब ये सुनता है कि चाची मुझे भेज रही है उस पागल पर, तो विंग एकदम शॉक में हो जाता है और बिल्कुल विंग को यकीन नहीं आ रहा होता है कि चाची इस हद तक भी गुजर सकती है। चाची तो हम चाची पर आते हैं। चाची चाचा को बोलती है देखो मैंने बोल दिया मैं विंग को उसी राजा पर बेचने वाली हूँ और मैं जितनी रकम चाहे मैं उतनी ही मांगूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो विंग जो अचानक से आ जाता है रूम में और बोलता है हर किस नहीं, मैं उस पागल प्रिंस से शादी नहीं करूँगा। तो चाची और चाचा जब अचानक से देखते हैं कि विंग आ गया तो दोनों डर जाते हैं। चाचा जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, चाची भी डर जाती है, पर फिर चाची जो देखती है कि विंग को सब कुछ पता चल गया तो चाची फिर एक डेविल स्माइल करती है और वो विंग को देख रही होती है। और विंग जिसकी आंखें आंसू से भरे हुए होते हैं वो बताए मैं चाची आपने बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं चुप था, मैंने कभी आपके आगे कुछ नहीं बोला, पर आप अभी हद पार कर रही हो, आप मुझे उस पागल अल्फा पर भेज रही हो, आप क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? आखिर मैंने आपको बिगाड़ा ही क्या है? तो चाची जब विंग को डेविल स्माइल करती है और विंग के करीब आती है और बोलती है विंग तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट यही तुम्हारा नसीब है, तुम्हारी शादी उसी प्रिंस से होगी और मैं करवाऊंगी। तो विंग जो शौक में होता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा उससे। तो चाची बोलती है बट मैं करवा के रहूँगी, मैं भी देखती हूँ कि तुम किस तरह अपने आप को रोकते हो। तो विंग जो
गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं हर किस शादी नहीं करूँगा। चाची बोलती तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवाऊँगी। तो विंग जो गुस्सा हो जाता है और विंग के पास एक गमला रखा हुआ होता है, विंग गुस्से में उस गमले को उठाता है और चाची के सर पे मार देता है। विंग को उस चाची पर इतना गुस्सा आ जाता है, विंग उसके चाची के सर पर मार देता है। विंग चाची पर वार करके विंग अचानक से डर जाता है और जब चाचा जोर से चीख मारते हैं तो विंग अचानक से होश में आ जाता है। और विंग जब होश में आ जाता है तो विंग देखता है कि विंग उसी तरह गेट के बाहर मतलब रूम के बाहर खड़ा था और चाचा और चाची की बातें सुन रहा था। चाचा और चाची यही बातें कर रहे थे कि चाची यही बोल रही थी कि मैं विंग को उस प्रिंस पर, उस राजा पर बेचूंगी और विंग की शादी उसी पागल प्रिंस से होगी। और चाचा ये बोल रहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चाचा और चाची तो इसी बारे में बहस कर रहे थे। विंग अपने सपने को लेकर शौक में था कि मैंने इतना बुरा सपना देखा, मैंने चाची पर वार किया, चाची के सर से इतना खून निकल रहा था। विंग को वही सपना याद आता है जो कि अभी अभी विंग ने देखा है। विंग को यही सपना याद आ रहा था और विंग जो डर गया था, विंग कांप रहा था। एक तरफ से विंग ये सुन रहा था कि चाची उसको उसी पागल अल्फा के साथ उसे शादी करवाएगी। दूसरी तरफ से विंग अपने सपने को लेकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि विंग ने अपनी चाची के सर पर वार कर दिया था। तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग भागते हुए जाता है अपने रूम की तरफ और विंग जैसे रूम की तरफ जाता है, रूम के अंदर चला जाता है, गेट बंद कर देता है और रूम के अंदर जैसे गेट बंद कर देता है, गेट पर ही टेक लगा लेता है और रो रहा होता है क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी चाची इस हद तक गुजर सकती है। और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत कूट कूट के रो रहा था क्योंकि विंग का कोई नहीं था। विंग की वही एक चाची थी जो विंग को अब उस प्रिंस पर बेचने वाली है। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत जैसे विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग को इस बात का पता था कि चाची जिस बात का ज़िद करती है वो वही पूरे करती है। चाचा कुछ भी चाहे मना नहीं कर पाता है, चाची अपनी ज़िद पूरी करके ही रहती है। और विंग जो यही सोच रहा था, रोए जा रहा था और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग जो काऊ के पास जाता है, काऊ जो रूम में सोया हुआ था। तो विंग भागते हुए काऊ के घर जाता है। काऊ के घर में जो उसकी माँ थी, तो विंग काऊ की माँ को बोलता है कि काऊ कहाँ है। तो काऊ की माँ जो विंग को शॉकिंग नज़र से देखता है और फिर शॉकिंग नज़र से देखती है तो काऊ की माँ बोलती है क्यों, क्या हुआ विंग, तुम काऊ को क्यों पूछ रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे काऊ से बात करनी है, काऊ कहाँ है। तो काऊ की माँ बोलती है काऊ अपने रूम में है, सोया है। तो विंग जो भागते हुए जाता है काऊ के पास और जैसे काऊ के रूम का गेट होता है, काऊ की माँ विंग को देख रही होती है। तो विंग काऊ के रूम में जाता है और काऊ के रूम के जैसे अंदर हो जाता है, विंग रूम का गेट बंद कर देता है। काऊ की माँ ये देखकर शॉक में हो जाती है और विंग जो जाता है काऊ के पास, काऊ को उठाता है। काऊ जो बहुत गहरी नींद में सोया था, तो विंग जाता है काऊ को उठाता है और काऊ जो सोया था तो विंग काऊ को हिलाता है, बोलता है काऊ काऊ उठो, काऊ तुम सोए हुए हो, वहाँ पर मेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो काऊ जो सोया था और वो नींद नहीं विंग के हाथों को अपने से हटा रहा था। तो विंग जो देख रहा है कि काऊ मेरे हाथों को हटा रहा है और कैसे सोया हुआ है बेफिक्र होकर, तो विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग काऊ को एक जोर से चीख मारता है और काऊ को जोर से हिलाता है और बोलता है काऊ उठ जाओ, काऊ मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। तो विंग जो एक जोर से चीख मार देता है, काऊ का नाम ले लेता है। तो काऊ जो अचानक से उठ जाता है और काऊ देखता है कि विंग मेरे रूम में आया है। तो काऊ शॉक में हो जाता है, काऊ जल्दी से बैठ जाता है और काऊ देखता है कि विंग ने रूम का गेट भी बंद किया है। तो काऊ डर जाता है, काऊ बोलता है विंग तुम यहाँ, और रूम का गेट, मम्मा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो विंग बोलता है वो बाहर है, तो मेरी बात सुनो। तो काऊ जो विंग को अपने से हटा देता है और उठता है, रूम का गेट खोल देता है और सामने ही जो उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ खड़ी हुई थी, काऊ की माँ। तो काऊ अपनी माँ को देखता है और काऊ बताए और माँ आपने विंग को बताया नहीं कि मैं सोया हूँ। तो माँ बोलती है मैंने तो इसको बताया बट ये बहुत तावला था तुमसे बात करने के लिए। तो काऊ जो विंग को देखता है और फिर काऊ माँ को बताए माँ विंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसको जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये मेरे साथ बात शेयर करने के लिए आता है। तो विंग जो देख रहा था कि काऊ बेफजूल की बातें कर रहा है अपनी माँ के साथ, यहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ और विंग काऊ क्या कर रहा है। तो विंग काऊ के पास जाता है, काऊ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है काऊ मेरी बात सुनो। तो काऊ जो देख रहा था कि माँ के सामने विंग ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो काऊ विंग का हाथ झटक देता है और अपने हाथों से हटा देता है। तो विंग ये देखकर शौक में था, विंग काऊ को देख रहा था। फिर विंग बोलता है काऊ मुझे तुमसे बात करनी है। विंग दोबारा से काऊ का हाथ पकड़ लेता है। तो काऊ जो अपनी माँ को देख रहा था और बहुत डरा हुआ था, काऊ फिर से विंग का हाथ जो खींच कर अपने हाथों से हटा देता है।
मतलब विंग के हाथों को बहुत बुरी तरीके से पुश कर देता है, अपने हाथों से हटा देता है और विंग को बोलता है, विंग तुम्हें इस तरह मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। काओ ऐसा बोलता है और माँ को देख रहा होता है, और माँ, और काओ की माँ जो काओ को गुस्से से देख रही होती है। विंग काओ का ये बिहेवियर देखता है, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो विंग काओ को बोलता है, खाओ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो काओ बोलता है, हाँ बोलो ना, तुम्हें मना किसने किया है, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए। तो विंग जो शौक में था, तो काओ विंग को बोलता है, विंग काओ विंग को इशारा करता है कि विंग हम बात रात को बात करेंगे। बट विंग जो इस बात को नहीं समझ पाता है, और काओ जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए विंग को बाहर ले आता है और बोलता है, तुम जाओ विंग, हम फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे, ओके, जाओ तुम जाओ। काओ जो विंग को इशारा कर रहा था, बट विंग जो इतना परेशान था कि विंग नहीं समझ पा रहा था और विंग काओ को ही देखे जा रहा था। काओ विंग को बहुत बुरी तरीके से पुश कर देता है, अपने घर से निकाल देता है और बोलता है, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और विंग को जो इशारा किए जा रहा था, बट विंग जिसकी आंखें नम थी और वो इतना डरा हुआ था और विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और काओ विंग को पुश करके अपने घर से निकाल देता है। तो फिर विंग जो परेशान था और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो और विंग जो जितना निराश होकर घर आ रहा होता है, तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं विंग को। विंग बहुत अपसेट है और आ रहा है घर। विंग जैसे ही घर आता है तो चाची विंग को देखती है, चाची बोलती है, विंग तुम आ गए। पहली बार चाची विंग को देखकर मुस्कुरा कर ऐसा बोलती है कि विंग तुम आ गए। तो विंग चाची को देख रहा था, विंग की आंखें नम थी, वो चाची को ही देखे जा रहा था। चाची आती है विंग के पास, विंग का फेस पकड़ लेती है और विंग के फेस पर हाथ फिराती है और बोलती है, विंग अपना ख्याल रखा करो, ओके, और कल से तुम वेजिटेबल लाने नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा रंग ख़राब हो जाए धूप की वजह से। विंग शौक में था कि मैं वेजिटेबल लाने नहीं जाऊँगा तो मैं काऊ से बात कैसे करूँगा। विंग बिल्कुल हैरान था, विंग को यकीन नहीं आ रहा था। वो चाची जिसने कभी प्यार से बात नहीं की है, वो मुझे देखकर मुस्कुरा कर मुझे ऐसा बोल रही है कि तुम बाहर मत जाना ताकि तुम्हारा रंग ख़राब ना हो जाए। विंग को तो पता था कि चाची ऐसा क्यों बोल रही है, विंग की आंखों में आंसू होते हैं। तो चाची विंग को बोलती है, विंग क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो विंग जो अपने मुझसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, विंग को इतना दुख लग गया था और विंग जो इतना डरा हुआ था। तो फिर हमारा सीन कट होता है, विंग अपने रूम में बैठा होता है और विंग जो रो रहा है, विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, काऊ का बिहेवियर और चाची का बिहेवियर, चाची की और चाचू की उस लड़ाई के बाद चाची की बातें, और वो सब कुछ विंग को बहुत परेशान कर रही थी। तो फिर अचानक से चाची बोलती है, चाची जो बाहर से बोलती है, विंग मैं किसी काम की वजह से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, घर का ख्याल रखो, ओके। तो विंग जो रो रहा था, तो विंग सिर्फ करके आवाज़ निकालता है, चाची जो चली जाती है। तो विंग विंग को फिर मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आती है। तो विंग जो समझ जाता है कि चाची चली गई। तो विंग जो अब ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और विंग का जो दिल ज़ोर ज़ोर से रोने को कर रहा था, चीख चीख के रोने को, तो विंग वैसा ही रो रहा था और विंग को जो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर इसी में अचानक से विंग के रूम का गेट खुल जाता है। विंग देखता है कि मेरे रूम में कौन आया। तो विंग जब देखता है गेट की तरफ, तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग अपनी आंखें साफ़ करता है, अपने आप को नॉर्मल दिखाता है, जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ़ कर लेता है और बोलता है, जिन जिन तुम। तो हमें पता चलता है कि विंग के रूम में जिन आया है। तो अब जिन रूम में आया है, घर में कोई नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जिन विंग के साथ क्या करता है, आखिर विंग को आगे और क्या देखने को मिलता है। इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।